नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये सेशन है, ये कोई पढ़ाई का सेशन नहीं है और ये बेसिकली उस सिस्टम के ऊपर सवाल है जिसके भरोसे हम एग्जाम देते हैं और जिसके भरोसे हम सालों की तैयारी करते हैं, जिसके भरोसे कुछ स्टूडेंट 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, कुछ पिछली 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। खूब मेहनत करते हैं, टीचर्स भी साथ में मेहनत करते हैं और फिर एग्जाम देते हैं। और एग्जाम देने के बाद में न्यूज आती है कि 100 पेज 90 सवाल और 2.5 लाख रुपए में बिका बच्चों का भविष्य। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि एनटीए के द्वारा बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए गए और उनमें से काफी एग्जाम्स हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है वो लगता दिख रहा है ना। बहुत सारे एग्जाम दोबारा से री एग्जाम भी हुए, जैसे हम नीट का एग्जाम की बात करते हैं, एनटीए एग्जाम की हम बात करते हैं तो एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट के जो एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए गए उन पे भी पहले भी बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हुए हैं और अब एक और सीरियस एलिगेशन है जो एनटीए के ऊपर लगा है इस बार यूजीसी नेट 2026 के एग्जाम में। पिछले जब से एग्जाम हुआ है तभी से स्टूडेंट है वो काफी इस चीज का विरोध कर रहे थे और काफी बोल भी रहे थे कि सर बहुत ज्यादा इनजस्टिस है जो हमारे साथ में हुआ है। सिमरन मैम ने एक वीडियो भी बनाया था और भी हमारे जो साथी एजुकेटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भी आवाज उठाई थी स्टूडेंट की तरफ से। लगातार सभी एजुकेटर्स हैं जो ये वीडियोस बना रहे हैं कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो आज एक न्यूज और आई है सोशियोलॉजी का जो पेपर है उसके लीक को लेकर। अब ये तो देखो जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसी के बाद पता लगेगा कि रियल में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो अफवाहों का बाजार है वो काफी गर्म है अभी यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर लीक को लेकर। अभी मैं आपको द इकोनॉमिक टाइम का जो न्यूज है उस जो सोर्स है उसके आधार पर आपको ये बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर नीट यूजीसी नेट 2026 पेपर एलिगली लीक्ड, एजुकेशन मिनिस्टर ऑर्डर प्रोब, राहुल गांधी क्लेम्स पीडीएफ सोल्ड फॉर 2.25 लाख। जो राहुल गांधी जी हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके द्वारा भी एक ट्वीट किया गया था जो शायद आपने पहले भी देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ये ट्वीट है जो कि राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखो ये मुद्दा है, ये पॉलिटिकल रूप भी लेता नजर आ रहा है और काफी स्टूडेंट हैं जो लगातार हमसे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप भी कुछ बोलिए। और यूजीसी नेट के आंसर की को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सवाल कर रहे हैं। तो देखो ये जो घटनाक्रम है इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि अब आपकी आंसर की है वो थोड़ा डिले होने के चांसेस हैं, क्योंकि अक्सर देखो जब हम एग्जाम होता है आपका यूजीसी नेट का तो एनटीए अपनी तरफ से कुछ डेटा है वो रिलीज करता है कि भाई इतने स्टूडेंट है जो इस एग्जाम में बैठे हैं, इतना फॉर्म अप्लाई हुए थे, इतने प्रेजेंट हुए हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज डेटा भी जारी किया जाता है। लेकिन इस बार कोई ऐसा डेटा है जो एनटीए के द्वारा जारी नहीं किया गया। साथ में देखो ये लगातार ऐसी न्यूज हमारे सामने आ रही हैं, लगातार लोग इसके खिलाफ बोल भी रहे हैं। और अभी यहां पर हम देखते हैं कि एक तो आपका द इकोनॉमिक टाइम्स हैं और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जिनके द्वारा ये खबर है, ये न्यूज है जो कवर की गई है। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपकी आंसर की है वो थोड़ा सा डिले जरूर होगी। और अगर हम बात करते हैं री एग्जाम की तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो सोशियोलॉजी का एग्जाम दोबारा से होने के चांसेस हैं अगर ये खबर सच हुई तो। बाकी अदर सब्जेक्ट के री एग्जाम होना शायद पॉसिबल नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट आप ज्यादा अपना टाइम वेस्ट इस चीज में मत कीजिएगा जिनका सोशियोलॉजी के इतर जिनके सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम अगर लीक हुआ है तो दोबारा से जरूर होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ में न्याय होना चाहिए। देखो सोशियोलॉजी के पेपर में बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर भी थी और बहुत सारे जो सवाल हैं, जैसा कि एक पीडीएफ है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी हो रहा है टेलीग्राम चैनल पर, है ना। सिमरन मैम ने वीडियो बनाया था उसमें दिखाया भी था आपको पीडीएफ। तो उस पीडीएफ को आधार बनाकर बोला जा रहा है कि आपके 90 से ज्यादा सवाल हैं, 90 सवाल है उस पीडीएफ से मैच हो रहे हैं, है ना। 100 पेज का आपका वो पीडीएफ था और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए में पेपर बहुत सारे स्टेट में ये बिका है। तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है एनटी के ऊपर। मैं तो यही बोलूंगा कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पिछले दिनों में नीट का पेपर का मुद्दा चल ही रहा था और अब ये नेट का मुद्दा भी हमारे सामने आ चुका है। तो हम भी शिक्षा मंत्री से और हमारी सरकार से और एनटीए से और यूजीसी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है
कि ये पेपर लीक हुआ है तो आप बच्चों के साथ में न्याय कीजिए, इस पेपर को दोबारा करवाइए और बहुत ही फेयर तरीके से आप करवाइए, है ना। पिछले कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे हम पिछली बार बात करें तो बहुत सारी आंसर कीज में भी गड़बड़ी की थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो आपके द्वारा हो रही हैं, तो प्लीज इनको रिपीट ना कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट है वो बहुत सालों से मेहनत करते हैं, है ना। उनके साथ में बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेहनत करते हैं, सब देखते हैं कि रिजल्ट आएगा, इस बार हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और बहुत सारे पेरेंट्स भी ये आशा करके चलते हैं कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर ऐसी न्यूज आती है तो दिल दुखता है, बच्चों का भी दुखता है, हमारा भी दुखता है। तो मैं पूरे टीचर कम्युनिटी की ओर से आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन कीजिए। वैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक अच्छा संकेत आया है कि उन्होंने इसके ऊपर जांच के आदेश दे दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए हैं, तो होपफुली इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और स्टूडेंट के फेवर में हो। बाकी आप सब लोग जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी के अलावा है, जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखिए। साथ में जो सेट के एग्जाम है वो आपके होने वाले हैं, जैसे राजस्थान सेट के एग्जाम है, उन पे आप फोकस करते रहिए। बाकी कोई और अपडेट आएगा तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही है और उम्मीद है कि एनटीए जल्दी ही जागेगा और अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करेगा।